हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2027 के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट 2027 का जो पेपर होने वाला है वो आईआईटी मद्रास कराने वाला है। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, एक फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, एंड देन you have how you can download the gate syllabus of your respective branches। आप अपने ब्रांच के लिए कैसे गेट का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2027। what are the two combinations of the papers that you can write in gate 2027। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम एक डिटेल्ड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट गूगल के ऊपर जाना है, गेट 2027 टाइप करना है। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी दिस वेबसाइट दैट इज बाय आईआईटी मैड्रास। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वेबसाइट। तो आपको दिखेगा कि जो गेट 2027 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आईआईटी मद्रास कंडक्ट कराने वाली है, ठीक है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, जैसे कि फर्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, 14th ऑफ अगस्त। दिस डेट यू कैन रिमेंबर दिस डेट, 14th ऑफ अगस्त से क्या होने वाला है, गेट का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन विल बी लाइव एंड देन फ्रॉम 14th ऑफ अगस्त टू 21st ऑफ सितंबर तक आपका क्या होगा, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 14th ऑफ अगस्त से लेकर 21st ऑफ सितंबर इसी ड्यूरेशन के बीच में आप गेट का फॉर्म फिल कर दीजिएगा, बिकॉज आफ्टर दैट जैसे ही आप 21st ऑफ सितंबर के बाद फिल करेंगे अप टू 30th सितंबर, जैसे ही आप 21 सितंबर के बाद फॉर्म फिल करेंगे आपको लेट फाइन देना पड़ेगा, दैट इज लेट फी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट इज 4th ऑफ जनवरी को आपको क्या होगा, सिटी अलॉटमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, दैट इज 6th एंड 7th जो पहला वीक है। उसके बाद फिर आपका 13th एंड 14th ऑफ फरवरी। बहुत सारे बच्चे इसके लिए उदास हो जाएंगे कि सर ये 14th फरवरी को एग्ज़ाम क्यों होने वाला है। 14th फरवरी का तो आपका अलग प्लान होने वाला है, बट फिर भी इफ़ यू आर अ हार्ड वर्किंग एंड गेट एस्पिरेंट देन यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग टू गेट समथिंग, राइट। सो 13th 14th को भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपका पेपर उस डेट में पड़ेगा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 20th एंड 21st फरवरी वहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इन 6 डेट्स में आपको कोई भी डेट मिल जाएगा आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो अनाउंसमेंट ऑफ गेट रिजल्ट होगा वो होगा 19th ऑफ मार्च को आपका गेट का रिजल्ट आ जाएगा 2027 में, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करते हैं हाउ यू कैन डाउनलोड द गेट सिलेबस ऑफ योर रिस्पेक्टिव ब्रांच। तो अब जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के जस्ट राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा गेट पेपर्स वाला ऑप्शन, जहाँ पर कि आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस, एंड देन क्वेश्चन पेपर पैटर्न, एंड देन 2 पेपर कॉम्बिनेशन। तो आप टेस्ट पेपर एंड सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट ब्रांचेस के क्या दिख जाएंगे, उनका सिलेबस यहाँ आपको मिल जाएगा। जैसे कि सपोज इफ आई एम फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग एंड इफ आई वांट टू डाउनलोड द सिलेबस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग देन आई हैव टू सेलेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग एंड देन यू कैन सी द होल सिलेबस विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स,
फंडामेंटल्स ऑफ AIML भी पूछा जाएगा, अभी न्यूमेरिकल मेथड्स भी पूछा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बैक जाऊं, सपोज करिए कि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे दिखेगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको लीनियर अलजेब्रा पूछा जाएगा, कैलकुलस पूछा जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पूछा जाएगा एंड न्यूमेरिकल मेथड्स भी पूछा जाएगा। तो इस तरह से करके क्या कर सकते हैं आप अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच का सिलेबस देख सकते हैं, जो कि गेट 2027 में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि 2 पेपर कॉम्बिनेशन, कौन कौन सा आप पेपर कॉम्बिनेशन 2 पेपर आप दे सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पेपर कॉम्बिनेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि कौन कौन से 2 पेपर आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर में पढ़ सकते हैं, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द टेस्ट पेपर कोड्स दैट आर परमिटेड एज द सेकेंडरी पेपर फॉर ईच प्राइमरी टेस्ट पेपर सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। आप कोई 2 पेपर दे सकते हैं। सपोज करिए अगर आप सिविल के हैं तो आप सिविल भी दे सकते हैं और AG दैट इज एग्रीकल्चर का भी पेपर दे सकते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर प्राइमरी तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी एक पेपर चूज करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सपोज करिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड का तो पेपर दे ही सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी पेपर दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का पेपर भी दे सकते हैं और CS का भी पेपर दे सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आप दे सकते हैं। इनमें से एक आपको प्राइमरी पेपर लिख लेना पड़ेगा और एक सेकेंडरी पेपर लेना पड़ेगा, 2 पेपर आप दे सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पर लिस्ट आउट देख सकते हैं, ठीक है। नीचे नोट करके भी लिखा हुआ है, द टेस्ट पेपर्स विल बी इन इंग्लिश, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू अपीयर इन 2 टेस्ट पेपर मस्ट हैव अ प्राइमरी चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर एंड द सेकेंडरी टेस्ट पेपर मस्ट बी चूजन फ्रॉम द अलाउड कॉम्बिनेशन गिवन इन द टेबल अबव। वही बात मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज कि आपको ये जो प्राइमरी कोड पेपर कोड है उसमें वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। सपोज करिए आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स तो लेना ही पड़ेगा, उसके साथ अगर आप चाहें तो सेकेंडरी में से इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, डेटा साइंस ले सकते हैं। तो ये सारे में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में से कोई एक, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप अगर नेक्स्ट देखना चाहेंगे तो एग्जामिनेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि गेट 2027 के थ्रू आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, गेट के थ्रू आप मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्टरेट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 12,400। क्लियरली मेंशन्ड है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू एमटेक स्टूडेंट्स इज 12,400 पर मंथ एंड जनरली पेड फॉर 22 मंथ्स ओनली। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि सर 2 साल के लिए हमें स्टाइपेंड मिलना चाहिए बट 22 मंथ्स का ही मिलता है, ठीक है। तो ये आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर आप PhD प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आपको 37,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 years एंड 42,000 पर मंथ फ्रॉम द 3rd year एंड 4th year आपको मिलेगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट PSUs के थ्रू भी होगा। PSUs भी क्या करेंगे, गेट 2027 का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे PSUs यहाँ पर लिस्टेड हैं, आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, BSNL, कोल इंडिया लिमिटेड, CRIS सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, गेल, एंड देन यू हैव ECIL, IOCL, NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड देन यू हैव नाल्को। बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि ONGC, सेल, पावर ग्रिड बहुत बढ़िया कंपनी है। तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको लिस्ट दे रखा है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से PSUs आपको रिक्रूट करेंगे गेट 2027 के थ्रू। ठीक है, तो दिस वाज द होल इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ कि आप अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच का, आपका कौन कौन से गेट का 2 पेपर आप दे सकते हैं वो आपने डिसाइड कर लिया, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपको मन में अभी कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।